गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशिष सुमन। आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। प्रतियोगिता दर्पण फरवरी महीना 2024 अंतर्राष्ट्रीय पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी इंटरनेशनल टॉपिक जो प्रतियोगिता दर्पण में अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक है उसका पार्ट 2 हम लोग आज देखने वाले हैं। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे तथ्यों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो भारत की यात्रा पर आए। तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का निमंत्रण पर कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो भारत के यात्रा पर आए, अपने शिष्टमंडल के साथ आए। और यात्रा पर आए कब? तो 4 से 6 दिसंबर 2024 के मध्य में, ठीक है ना। अब यात्रा पर आए तो दोनों देशों के बीच में कुछ समझौता भी होगा। क्या समझौता हुआ? समझौता पे हम लोग ध्यान देते हैं कि यही महत्वपूर्ण बात है, यहीं से प्रश्न आएगा। समझौता क्या है? तो दोनों देश यानी कि कीनिया और भारत दोनों हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए समझौता पहला हुआ है कि समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे, समुद्री डकैती को रोकेंगे, मादक पदार्थ का जो तस्करी होता है उस पर लगाम लगाएंगे, मादक पदार्थ के तस्करी पर रोक लगाएंगे। ऐसा महत्वपूर्ण वार्ता निर्णय लिया गया कि हम लोग इस पर मिलकर काम करेंगे। तो बस इसमें यही था और कुछ विशेष नहीं। हाँ, एक बात और कह सकते हैं कि कीनिया ने भारत को बताया कि वो जीबीए में शामिल हो चुका है। जीबीए एक अलायंस है, इसको कहते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल हो चुका है। फिर इसने बताया कि हम तो आईएसए में भी शामिल हो चुके हैं, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी शामिल हो चुके हैं। फिर कीनिया ने बताया कि हम एक और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भी शामिल हो चुके हैं। और ये सब संगठन जो है उसमें भारत का महत्वपूर्ण रोल है। तो कीनिया जब बताया कि जीबीए में शामिल हुए हैं, आईएसए में शामिल हुए हैं, आईबीसीए में शामिल हुए हैं, तो भारत बहुत खुश हुआ और इसको बहुत बहुत बधाई दिया कि आप इसके जैसा ऐसा महत्वपूर्ण संगठन में आप सदस्य बने हैं। इसलिए भारत का स्वागत किया और कीनिया को बधाई दिया। बस इतना ही है इसमें समझने का बात, लेकिन मैगजीन में लंबा चौड़ा दिया गया है, ठीक है। तो मेन बात नहीं समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी सीधी बात, नो बकवास। मेन बातों को जान ले, काफी उतना, ठीक है। अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिणी कोरिया, गुयाना व स्लोवेनिया 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य है ना। तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं पिछला क्लास में कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होता है, सुरक्षा परिषद जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें कुल कितना सदस्य होता है? कुल सदस्य बताइए 15 में से 5 अस्थाई होता है और 10 क्या होता है? अस्थाई होता है, ठीक है। अस्थाई में तो आपको पता ही है कौन है? यूएसए है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है, क्लियर। ये अस्थायी सदस्य इसमें हमेशा बने रहते हैं। इन सबके पास वीटो पावर है। इनके पास क्या है? वीटो पावर है। अब आते हैं अस्थायी सदस्य पर। इसमें हर 2 वर्षों पर 5 सदस्य रिटायर कर जाते हैं, यानी 10 में से हर 2 वर्ष पर 5 लोग, 5 यानी 5 देश, 5 देश कहना चाहिए, 5 देश बाहर चल जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और हर 2 वर्षों पर 5 देश
उसमें फिर शामिल हो जाते हैं। इनके जगह पर जो कार्यकाल समाप्त होता है उनके स्थान पर लेने के लिए 5 नए देश शामिल हो जाते हैं। फिर हर 5 वर्षों पर, हर 2 वर्षों पर 5 नए देश शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बार जो 5 नए देश शामिल हुए हैं उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। और ये 5 नए देश कौन है? वही है अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिणी कोरिया, गुयाना और स्लोवानिया, है ना। ये किसके स्थान पर आ रहे हैं? तो जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कार्यकाल किनका समाप्त हो रहा है? तो हो रहा है अल्बानिया का, ब्राजील का, आपका घाना का, गैबोन का और यूएई का। यानी कि समाप्त हो रहा है अल्बानिया, समाप्त वाला बता दे रहे हैं, समाप्त किसका हो रहा है? अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबोन और यूएई, इनका समाप्त हो रहा कार्यकाल। 1 2 3 4 5, 5 लोग जा रहे हैं और 5 लोग आ रहे हैं, यानी फिर 10 का 10 अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। अब 5 तो अस्थायी पहले से है ही है। बस इसमें इतना ही था और कुछ विशेष नहीं है ना। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना आसानी से बातों को समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को आगे नहीं बढ़ाने की मालदीव की घोषणा, है ना। भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता को मालदीव अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आजकल भारत और मालदीव के बीच में जो राजनीतिक संबंध है वो थोड़ा तनाव के दौर से गुजर रहा है। जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू बने हैं, तब से वो हमेशा भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं और चीन के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। तो उनका एक और फैसला है, उन्होंने फैसला लिया कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता जो भारत के साथ जून 2019 को हुआ था, यह समझौता यानी कि हाइड्रोग्राफिक समझौता, सर्वे समझौता भारत और मालदीव के बीच में जून 2019 को हुआ था। जून 2019 को हुआ था, जिसका कार्य अवधि जून 2024 में समाप्त हो रहा है ना। समाप्त कब हो रहा है? जून 2024 में समाप्त हो रहा है, 24 में समाप्त हो रहा है। तो मालदीव कहता है कि समाप्त होने के बाद इसको अब सर्वे का कार्यकाल को आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, भारत के साथ कोई संबंध इस पर नहीं रखेंगे। तो ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता क्या था आखिर, जो जून 2024 में हुआ था? तो हुआ कि ये समुद्र के विज्ञान में, जल विज्ञान में साझा मिलकर काम करना, अनुसंधान करना है और एक दूसरे का हेल्प करना है ना, सहयोग करना है। यानी कि जलीय क्षेत्र में क्या है? तो जलीय क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में अनुसंधान करना है एवं सहयोग करना है। यानी दोनों देश जल के, जो समुद्री जल है उस पर क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता किया गया था 2019 में। अब इसका समझौते का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है, तो अब इसको नवीकरण करना चाहिए था, है ना, रिन्यूअल कराना चाह। लेकिन अब मालदीव तैयार नहीं, कि मालदीव बोलता है कि अब इसके साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बस यही था, इसमें और कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब्देल फतह अल सीसी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित। अब्देल फतह अल सीसी, देखिए अब्देल फतह अल सीसी 2014 में पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति बने। तब से लेकर आज तक के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में
चयनित किए गए हैं, है ना। यानी इसको याद रखिएगा कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति वही अब्देल फतह अल सीसी। पहली बार इनका चुनाव कब हुआ था, 2014 को। तब से लगातार यही चुनाव जीत रहे हैं। ये तीसरा कार्यकाल इनका, है ना, तीसरा कार्यकाल है ना। और इस बार फिर वो चयनित किए गए हैं नए राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। चलिए बस इतना ही था, इसमें कुछ और विशेष है नहीं। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चयन किया गया इनको, बस याद रखिएगा। पहली बार 2014 में चयन किए गए थे। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की यात्रा पे आए। ओमान का सुल्तान, ठीक है। चलिए, ओमान के सुल्तान कौन है, हैथम बिन तारिक। ओमान के सुल्तान कौन है, हैथम बिन तारिक है ना। ये 25 वर्षों के बाद कोई ओमान का कोई सुल्तान, कोई राष्ट्र प्रमुख भारत की यात्रा पर आए हैं। ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निमंत्रण पर आए हैं और अपने साथ अपना एक शिष्टमंडल भी लेकर आए हैं। तो अब आए हैं तो कुछ समझौता भी होगा, कुछ वार्ता भी होगा। तो वार्ता क्या हुआ, मेन ये बात है, वार्ता या समझौता जो बोलिए। तो ओमान और भारत मिलकर आयुर्वेद पर काम करेगा। आयुर्वेद, है ना, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, आयुर्वेद पर रिमोट सेंसिंग में काम करेगा। आपका सैटेलाइट प्रक्षेपण, है ना, प्रक्षेपण पर काम करेगा। इसके साथ साथ ओमान और भारत के बीच में समुद्री इतिहास रहा है, समुद्री यात्रा का इतिहास रहा है। उस इतिहास को फिर से जागृत करने के लिए ये माना जाए कि 25-26 के बीच में, यानी 2025-26 के बीच में एक फिर से समुद्री यात्रा अभियान चालू किया जाएगा। ये गुजरात के मांडवी, यानी मांडवी गुजरात से लेकर मस्कट ओमान तक एक समुद्री यात्रा किया जाएगा, है ना। और इसके साथ साथ ही भारत का एक मांग है कि सांस्कृतिक विरासत, एक दूसरे का जो सांस्कृतिक विरासत है और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जोड़ने के लिए ओमान में एक हिंदी पीठ का स्थापना किया जाए। हिंदी पीठ, ओमान में हिंदी पीठ, हिंदी पीठ की स्थापना किया जाए। कहाँ, ओमान में। बस इतना ही तो बात था, और तो कुछ में विशेष बात था नहीं, है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।